हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो जैसा कि हमारी ये टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला चल रही थी, उसमें हम ध्येय आईएएस के टेस्ट लगवा रहे थे और अभी हम हिंदी के सेक्शन को देख रहे हैं अच्छे से। अभी हमारा 6वां सेक्शन चल रहा है, क्योंकि हिंदी भी मतलब हिंदी ही पास करवाती है। इसमें भी तो लगाना ज़रूरी नहीं, हिंदी ही आपको पास करवाती है। और आपको सबको पता है कि पूर्णांक 60 होता है, 1 घंटे का समय दिया जाता है, एक प्रश्न पर एक आंसर, मतलब एक प्रश्न होगा उसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और आप और सारी चीज़ें तो जानते ही हैं, क्योंकि हमने लगातार पढ़ा, आगे 5 टेस्ट हो चुके हैं, तो आप उसको लगा लेंगे। इसके लिए एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वो बनी हुई है ऑलरेडी, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के 5 टेस्ट लगा लेना। और जीएस पे भी हम बात करने वाले हैं। बस अब एक तरीका ये होना चाहिए ना कि हिंदी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए, या हिंदी में थोड़ा नंबर आने लगे। जहाँ 20 आ रहे थे वहाँ 30 आए, और जहाँ 40 आ रहे थे वहाँ 50 आ जाएँ, तो उसके बाद जीएस पे भागें। क्योंकि हम स्टूडेंट का ये होता है ना कि इधर भी भागो उधर भी भागो, ये भी लगा लो वो भी लगा लो। नहीं, एक बार हिंदी पकड़े हो तो हिंदी लगा लो, जीएस पकड़े हो तो जीएस लगा लो। तो इस तरह से करना है और सही तरीका यही होता है। तो चलो हम आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि विस्मरण शब्द का विलोम। ये बहुत आसान होगा, अगर पूर्वालोकन पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से आता होगा। और मैं बार बार कहूँगी कि पूर्वालोकन अच्छे से पढ़ लो, आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो दृष्टि का आप देख रहे हैं और पूर्वालोकन लगाया होगा तो आपको 90% आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो विस्मरण का आपका हो जाएगा संस्मरण, ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो 1 का आपका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मिलन का विलोम क्या होगा? मिलन का विलोम पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा विच्छेद। एकदम सही है, क्योंकि मिलन कोई चीज़ का मिलना, ठीक है, कोई चीज़ का मिलना। लेकिन विच्छेद का मतलब होता है कोई चीज़ अलग होना, अलग दूर करना। या विक्षोभ भी होता है और विरह भी होता है। भाई किसी से हम मिलते हैं, फिर हम किसी से मतलब विरह में रोते हैं, यानी कि बिछड़ गए, तो इसका हो जाएगा आपका डी। तो 2 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपके सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? इधर आपके शब्द दिए हुए हैं, इधर आपके विलोम दिए हुए हैं और बेमेल पूछा गया है। तो आपका इसमें हो जाएगा अधिमूल्यन या अधिमूल्यन अवमूल्यन, एकदम सही है। सामिस निरामिस, एकदम सही है। देखो ये याद रखना, सामिस जो है इसका आप निरामिस याद रखना, सामिस का आमिस या कुछ ऐसा शब्द मत लगा देना, तो सामिस का निरामिस ही याद रखना। और आपका समिष्ट का वेस्ट, एकदम समिष्ट का वेस्ट एकदम सही है। तो आपका सी हो जाएगा, ये आपका गलत है, क्योंकि आपका जो उद्धत है, उद्धत का हो जाएगा बिनत, बिनत हो जाता है, ठीक है। और आपका जो पृथक है, ये पृथक का आपका हो जाएगा कोई चीज़ को पृथक करना। पृथक मतलब होता है कि अलग करना, तो इसका हो जाएगा संलग्न, मतलब कोई चीज़ को मिलाना। तो ये हो जाएगा। तो आप ये दोनों याद रखें, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि बहुधा का विलोम होगा। बहुधा का विलोम पूछा हुआ है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदा कदा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है परार्थ का विलोमार्थी है, क्या है आपका? ये हो जाएगा स्वार्थ हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यवन का विलोम होगा। यवन का विलोम पूछा गया है, तो 6 का आपका हो जाएगा वर्धाक। ये हमने पिछले अपना जो टेस्ट सीरीज हुआ है उसमें हमने बात किया हुआ है। और प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि द्वैस का सही विलोम होगा, तो द्वैस का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राग। ये भी इजी है, पूर्वालोकन लगाना आपको बार बार मिलेगा ये सब। तो द्वैस का हो जाएगा राग। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि आपका मूढ़ शब्द का विलोम पूछा गया है, तो मूढ़ का आपका हो जाएगा ज्ञानी, ठीक है। ये बहुत आसान विलोम आ रहे हैं, आई होप आपके विलोम तो सारे सही जा रहे होंगे। उसके बाद जो है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया है। आसक्त का आपका हो जाएगा तटस्थ, आपका ये हो जाएगा तटस्थ हो जाएगा। और आपका जो द्वंद्व है, द्वंद्व का आपका निर्द्वंद्व होता है, ठीक है, आपका निर्द्वंद्व हो जाएगा, या ना कि प्रतिवाद होगा। और आसक्त का आपका संलिप्त नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप विशेष जो लिखा हुआ है, ये विशेष का आपका हो जाएगा अविशेष, अविशेष ये हो जाएगा, ठीक है। और चेतन का अचेतन ये आपका एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 बात कर लेते हैं। 10 क्या कह रहा है कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इधर शब्द है, इधर विलोम है और सही पूछा गया है। विस्तृत का हो जाएगा संकुचित या फिर संक्षिप्त, एकदम सही है। विशिष्ट का समान या साधारण, और लघु का गुरु या दीर्घ, यानी कि आपके सभी सही हैं। तो 10 का हो जाएगा सभी सही सुमेलित हैं, डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 11 की बात कर लेते हैं। 11 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है। शुद्ध पूछा गया है 11 में। तो आपका रीता मंद मंद गा रही थी, तो इसमें क्या होगा, रीता मंद मंद गा रही थी नहीं होगा, इसमें होगा कि रीता धीरे धीरे गा रही थी। मंद मंद चलना होता है, मंद मंद गाना नहीं होता, ठीक है। तो रीता मंद मंद गा रही थी नहीं होगा, रीता जो है धीरे धीरे गा रही थी। उसके बाद आपका हो जाएगा, क्या आप भावी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो इसका अशुद्ध है, ये आपका हो जाएगा क्या आप आगामी परीक्षा में, या भावी की जगह पे आपको आगामी होना चाहिए। उसके बाद केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, सी कह रहा है केवल 20 रुपये मात्र दीजिए, तो आपको पता है कि 20 रुपये मात्र दीजिए केवल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मात्र और केवल साथ में नहीं आता, ये याद रखना, ये लिख लेना, कहीं भी केवल और मात्र एक साथ नहीं आएगा। तो ये हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। 10 का डी, यामा महादेवी की काव्य संकलन, यामा महादेवी का काव्य संकलन है। प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं। 12 कह रहा है कि वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। सही पूछा जा रहा है और वर्तनी आपका पूछा जा रहा है शुद्ध अशुद्ध, तो आपका इसमें हो जाएगा चरमोत्कर्ष हो जाएगा, एकदम सही शुद्ध, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, इस तरह से लिखते हैं, रा पूरा होता है, ना कि इस पे आधा रा यहाँ चढ़ाते हैं, तो यह ध्यान रखना। और कर्स में ये वाला शाह होता है, तो ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। 13 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा जा रहा है, यानी कि आपके 3 तो शुद्ध हैं ही हैं, ठीक है। तो 13 का आपका हो जाएगा, वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, ये तो एकदम शुद्ध दिख रहा है। पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना, ये भी शुद्ध है। उसको यहाँ से गए मात्र 10 मिनट हुए, ये भी शुद्ध है। तो आपका ए अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। इसका बनेगा कि जो है मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, मेरे मन के अंदर नहीं होगा, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 का ए सही हो जाएगा। 14 की बात कर लेते हैं। 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो इसमें कमरे की छत आ गिरी सही है, भीड़ पर नियंत्रण रखो सही है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है सही है। तो आपका डी गलत है, क्योंकि उसने गोपी की मटकी तोड़ दी, ये नहीं होगा। इसमें होगा कि उसने गोपी की मटकी फोड़ दी, कोई चीज़ मटकी जो है फोड़ी जाती है, ना कि तोड़ी जाती है, ठीक है। तो डी हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने राधा कृष्ण का सुना होगा संवाद, तो राधा जाके कहती है कि मैया कृष्ण ने मटकी जो है फोड़ दी, ना कि तोड़ दी, ठीक। तो याद रखना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 15 में अशुद्ध छांटना है आपको, तो आप बताइए कि क्या हो सकता है इसमें, और मैं तो बता ही दूंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि अंत्याक्षरी एकदम सही है, ये याद रखना, आदत्या एकदम सही लिखा जाता है। और आपका इसमें जो अशुद्ध है वो हो जाएगा गृहस्थ, ये आपका गलत है, क्योंकि इस तरह से लिखा जाता है गृहस्थ, ये आधा सा है, ठीक है। तो गृहस्थ इस तरह से लिखा जाता है, ना कि उस तरह से, और या नहीं होता यहाँ, आप अच्छे से याद रखना। तो ये हो जाएगा, और आपके तीनों ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 16 की बात कर लेते हैं। 16 कह रहे हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी इसमें पूछा जा रहा है फिर से, तो आपको पता है कि इस तरह से लिखा जाता है शरतचंद्र, शरतचंद इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से, तो आपका डी हो जाएगा। 17 देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी इसमें भी पूछा जा रहा है, तो जैसे डांट, ये गलत लिखा हुआ है, डांट इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और आपको पता है भस्मीभूत जो है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता है, वो इस तरह से लिखा जाता है भस्मी, ये बड़ी की मात्रा होती है, भस्मी भूत, और तो सब सही है, तो भस्मीभूत हो जाएगा। और हिंदू जो है इस तरह से हिंदू नहीं लिखा जाता है, हिंदू लिखा जाता है इस तरह से, क्योंकि ये हिंदू लिखा है, हिंदू कोई शब्द नहीं इस तरह से लिखा जाता है, हिंदू लिखा जाता है। तो आपका बी एकदम सही है, एक वल्लख एकदम सही है। जब इसमें अशुद्धि देते हैं तो जो का है, ये जो यहाँ का लिखा हुआ है, इसको पूरा बना देते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। मैं आपको हर तरीके से बताते हुए चलती हूँ कि क्या गलतियाँ दे सकते हैं, क्या है शुद्ध क्या नहीं। 18 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जैसे मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, ये लिखा हुआ है, तो ये नहीं होगा मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया,
ठीक है, जीत अलग होता है, पछाड़ शब्द अलग है। तो इसमें होगा कि मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, उस पर भारी संकट आ पड़ा। तो ये एकदम सही लग रहा है हमको, शुद्ध लग रहा है। और देख लेते हैं, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जाता। देखो मापा है यहाँ पर, मापा नहीं होता, आंका होता है। ये PYQ आप देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आपको मिल जाएगा। और D में क्या है, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। श्रद्धा नहीं होता है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो होता है, ना कि करो। तो रखो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे, संख्या 19 की बात कर लेते हैं। 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी पूछा है। तो आपका 19 में जो अशुद्ध लग रहा है वो कैलाश, ईर्षा और अध्ययन लग रहा है, ठीक है। कैलाश इस तरह से नहीं लिखते हैं, कैलाश लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, कैलाश, ये वाला सा होता है, ठीक है। और आपका जो ईर्षा लिखा हुआ है तो ईर्षा इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं। आधा शाह ये वाला होता है और या पर रा होता है। और अध्ययन में आपका जो लिखते हैं, अध्ययन आपका इस तरह से लिखते हैं। आप एक एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो अध्ययन इस तरह से आपका लिखा जाता है। तो आपका यही हो जाएगा। और सारे आपके शुद्ध हैं। उज्ज्वल भी ऐसे, कन्हैया, उपासना, सहिष्णु और विस्मृत और पृष्ठ, तो आपके ये सारे उत्तीर्ण, अनधिकृत, आशीर्वाद सारे ऐसे से हैं। आशीर्वाद देख लेना, वापर रा यहाँ लगा हुआ है, तो ये भी ध्यान दे देना। तो आपके B हो जाएंगे इसमें अशुद्ध। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। वाक्य शुद्ध पूछा है, यानी कि 3 अशुद्ध होंगे। तो इसमें जो है लिखा हुआ है, वहाँ बहुत से गुड़ीगढ़ उपस्थित थे। तो ये नहीं होगा, वहाँ बहुत से गुड़ीगढ़ होगा, गुड़ीगढ़ नहीं होगा। गुड़ीगढ़ ये देखो शुद्ध वर्तनी इसमें भी है, तो ये इस तरह से लिखते हैं, गुड़ी अड़ा पर छोटी मात्रा, और यहाँ हो जाएगा गढ़, ये इस तरह से लिखते हैं। और उसके बाद जो है लिखा हुआ है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये लिखना है ना कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलना नहीं होता, कहना होता है। तो ये आपका शुद्ध है। यहाँ आपका होगा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और ये आपका हो जाएगा शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। तो इसमें आप भी अशुद्ध है, क्योंकि इसमें लिखा जाएगा शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, ना कि दौड़ खड़ा हुआ। तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, भाग खड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर C आपका सही है, मेरी मनः कामना पूरी हुई। देखो मनः कामना इस तरह से लिखते हैं, ये भी अशुद्ध शुद्ध याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 21 के, क्या कहता है, क्योंकि 20 में जो है आपका 20 में सही हो जाएगा C। 21 में कह रहा है प्रभंजन शब्द किसका पर्यायवाची है। प्रभंजन शब्द पूछा गया है, किसका पर्यायवाची है। तो 21 का आपका हो जाएगा A, आंधी का पर्यायवाची होता है। प्रभंजन आंधी का पर्यायवाची है। अन्य हम बात कर लेते हैं पर्यायवाची इसके, जैसे कि तूफान होता है, तूफान होता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद आपका झंझा होता है, ये वाला झंझा, ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद आपको पता है कि झक्खड़ होता है, ऐसे वाला, ये झा है, आधा का है, फिर का है, फिर अड़ा है, झक्खड़ होता है। तो इस तरह से, तो ये आपके आंधी के और पर्यायवाची हुए। तो ऑप्शन नंबर A आपका एकदम सही है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि शहद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शहद का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो इसमें जो कुसुमासो है एकदम सही है आपका। और उसके बाद आपका मकरंद एकदम सही है, माच्छिक एकदम सही है। तो आपका जो D है ये आपका गलत होगा। मधुवासो आपका गलत है। मधुवासो किसका होता है, यह होता है आपका शराब का। और शराब इस तरह से लिखते हैं, ये भी याद रखना। शुद्ध वर्तनी हमेशा नज़र में रखो, ऐसे शुद्ध वर्तनी सही होता है, ठीक है। और आपके तीनों शहद के हैं। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि षडानंद, शभव और अंबिकेय, अंबिकेय किसके हैं। तो अंबिकेय आप लोगों ने सुना होगा, तो अंबिकेय आपका हो जाएगा कार्तिकेय का, ठीक है। या षडानंद नाम आपने सुना होगा, तो ये पर्यायवाची कार्तिकेय क्या होता है। और इसके बाद हम और कर लेते हैं, जैसे कि अस्कंद हुआ, ठीक है। और देव सेनापति, पार्वती नंदन, ये भी कार्तिकेय होता है। अस्कंद मैं लिख के बता दे रही हूँ, इस तरह से लिखते हैं अस्कंद, ठीक है, इस तरह से अस्कंद लिखते हैं। और इसमें देव सेनापति और पार्वती नंदन भी कार्तिकेय के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 24 की बात कर लेते हैं। 24 कह रहा है कि अब्जयोनि किस एक का पर्यायवाची शब्द है। अब्जयोन किस एक का पर्यायवाची पूछा है। तो 24 का आपका हो जाएगा D, क्योंकि यह विधाता का पर्यायवाची होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये कहीं लिख लेना, ठीक है, ये विधाता का होता है। और हम बात करते हैं
इसी में और हम विधाता का और भी देख लेते हैं, जैसे कि इसका हो जाएगा एक हो जाएगा सृष्टा, इस तरह से लिखते हैं। तो ये शुद्ध अशुद्ध भी देखते रहना, विधि होता है, ठीक है, ये वाला विध, और ब्रह्मा होता है, तो ये आप याद रखना। तो ये आपका अब्ज यौन आपका हो जाएगा विधाता का, और भी पर्यायवाची हमने बता दिया। तो 24 का डी। 25 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। अशुद्ध पूछा गया है 25 में। तो आपका तोय, पयोधर और जलध, ये आपका हो जाएगा बादल का, ठीक है, तो ये बादल का हो जाएगा, तो एकदम सही है। और उसके बाद आगे है पंचानन, नाहर और मृगार, ये आपका हो जाएगा सिंह का। मृगार अच्छे से याद रखना, ये सिंह का होता है, बार बार पूछते हैं तो हम कोरिलेट कर लेते हैं। इला, वागीश और जो है काड़िका, ये आपका सरस्वती का हो जाए। इला आप अच्छे से याद रखना, तो आप कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मिला लेंगे सरस्वती का। तो आपका जो ये ऑप्शन नंबर डी है ये आपका गलत है, क्योंकि जो मकर ध्वज है ये आपका कामदेव का हो जाता है, कामदेव का, ठीक है, ये आपका कामदेव का हो जाएगा। और जो आपका षटपद है ये आपका हो जाएगा भ्रमर का, ठीक है, भ्रमर का। और आपका जो जिष्णु है ये आपका इंद्र का हो जाएगा। हमने इंद्र का पढ़ाया हुआ है, पहला ही वाला था अपना टेस्ट, उसमें तो हमने बात कर ली, तो 25 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 की बात कर लेते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो इसका हो जाएगा सी। त्रयोदश आपका कृष्ण का नहीं होता, यह आपका देवता का होता है, ठीक है। और आपके सारे कृष्ण के पर्यायवाची हैं। आप ऋषिकेश, ये दामोदर है, ब्रजवल्लभ, ये सब आपके कृष्ण के हैं, तो 26 का सी हो जाएगा। 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित पूछा गया है, तो इसका आपका हो जाएगा अश्म, पत्थर, ये एकदम सही सुमेलित लग रहा है, यानी कि यही आंसर आपका 27 का ए हो जाएगा। और भी बात कर लेते हैं, जैसे अभिजात का हो जाएगा महीप नहीं होता है, अभिजात का आपका हो जाएगा योग, विशिष्ट, कुलीन, ये आपका अभिजात हो जाएगा। मैं यहाँ कुलीन लिख दे रही हूँ, ठीक है। और 2 ऑप्शन मैंने बताया, जैसे कि आपको पता है योग्य, योग्य भी होता है और आप विशिष्ट भी होता है, और महीप मतलब होता है राजा, तो राजा का पर्यायवाची है, ठीक। प्रशंसा आपका प्रशंसा और अमर गलत है दोनों, क्योंकि प्रशंसा का पर्यायवाची होता है स्तुति, श्लाघा और तारीफ। श्लाघा इस तरह से लिखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लिख के देखना है वो मैं लिख दे रही हूँ और मैं बोल दे रही हूँ। तो प्रशंसा का स्तुति, तारीफ और श्लाघा। और आमर्ष का आपका हो जाएगा क्रोध, ठीक है, तो ये याद रखना, क्रोध, तो इस तरह से। उसके बाद जो है डी हो जाएगा अचल। अचल आपका पर्वत का होता है और मोदनी आपका पृथ्वी का होता है, तो आप याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। 28 कह रहा है कि बैजंती किस एक का पर्यायवाची शब्द है। तो बैजंती बहुत आसान है, इसका हो जाएगा पताका का। ये आसान नहीं था ना क्योंकि आप ना बैजंती हम लोग माला वाला सुने हुए हैं, तो हम तुरंत लक्ष्मी जी का लगा देते, लेकिन कभी नहीं लगाना। आपका 28 का हो जाएगा पताका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 की बात कर लेते हैं। 29 कह रहा है कि श्यामा किसका पर्यायवाची नहीं है। श्यामा पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो यह आपका हो जाएगा बी, पार्वती। श्यामा का नहीं होता है, ठीक है। श्यामा पार्वती का पर्यायवाची नहीं, और सारे कुछ हैं, कोयल है, यमुना है, द्रौपदी, ये सब श्यामा है, तो 29 का बी। प्रश्न संख्या 30 की बात कर लेते हैं। 30 कह रहा है हमारा कि शिव शुद्ध वाहन किसका एक पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। तो आपको पता है कि ये आपका जीवन पति का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि शिव शुद्ध वाहन आपका मोर का हो जाएगा, ठीक है, ध्वजी का हो जाएगा और कलाजी का हो जाएगा, कलाजी, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यह आपका जीवन पथ का नहीं होता। और हम बात कर लेते हैं, जैसे ध्वजी हुआ, कलाजी तो मैंने बताया ही, मोर हुआ, मोर याद रखना, और केकी, सिखी, ये सब आपके जो हैं पर्यायवाची शिव शुद्ध वाहन के हैं। तो उसके बाद जो है 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि टिटभी समरूप पूछा है इसका, तो ये आपका हो जाएगा टिटहरी का। ये हर कोई लगा लेगा इसका आंसर, क्योंकि टिटभी जो है ये टिटहरी का होता है, वो ऐसे सेंस ही आ रहा है। और सुग्गा का आपका हो जाएगा शुक, शुक वाला, तो ये हो जाएगा आपका तत्सम। और टाट का हो जाएगा आपका तंतु, तंतु हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा तत्सम। तो 31 का आपका बी हो जाएगा। 32 कह रहा है प्रश्न संख्या 32 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द
है, तद्भव शब्द पूछा गया है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो श्रृंगाटक है, श्रृंगाटक आपका तत्सम दिख रहा है और इसका तद्भव बनेगा जो है सिंघाड़ा। आप लोगों ने सिंघाड़ा, भी सीजन चल रहा है ना, तो सिंघाड़ा खाया होगा। और जो रुच है ये आपका तत्सम है और तद्भव पूछा गया तो रुच का तद्भव बनेगा रूखा। और हिंग है आपका तत्सम है और इसका हींग बनेगा। तो आपका तद्भव कौन सा है? सौंफ। सौंफ आपका है और इसका तत्सम बनेगा समपर्य, ये बनेगा समपर्य। ठीक है, तो 32 का आपका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। देखो यहाँ नहीं पूछा गया है, तो इसका आपका हो जाएगा परख, क्योंकि परख आपका जो है यह तद्भव है और इसका परीक्षा हो जाएगा तत्सम, तो यही नहीं है और आपके सारे तत्सम हैं। और उल्लास का आपका अगर तद्भव बनाना है तो हुलास हो जाएगा और जो है शाय का आपका जो शाम वाला होता है इसका शाम हो जाएगा। ठीक है, ये वाला शाम, ये तद्भव हो जाएगा और इसका केवट हो जाएगा, केवट। तो आप याद रखना 33 का आपका हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 34 बात कर लेते हैं। 34 कह रहे हैं निम्नलिखित तद्भव तत्सम का सही युग्म है। देखो एक चीज़ याद रखना, पहले तत्सम होगा फिर तद्भव होगा। ठीक है, इधर आपके तत्सम होंगे और इधर आपके तद्भव होंगे, तो ये आप अच्छे से याद रखना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सही है और तो गलत होंगे। तो आपको पता है कि 34 का बी हो जाएगा, क्योंकि जो है कौड़ी और कपार्दिका आपका कौड़ी का हो जाएगा। ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है, तो एकदम सही है और सारे आपके गलत है। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। 35 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। फिर से तत्सम पहले होगा, तद्भव बाद में होगा। 3 सही हैं आपके, 1 गलत है। तो 35 का आपका हो जाएगा डी, क्योंकि आपका पलंग और पर्यक जो है ये उल्टा दिया हुआ है। पर्यक आपका तत्सम होगा, पलंग आपका तद्भव होगा। ठीक है, तो ये और आपके सारे सही हैं, ये देख के ही लग रहा है। तत्सम मतलब होता है संस्कृत और तद्भव मतलब होता है कि जो संस्कृत के बाद शब्द निकलते हैं वो तद्भव में बनते हैं। तो ऐसे आप हिंदी और संस्कृत याद रखना। ठीक है, ट्रिक। और उसके बाद प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि ओस का तत्सम पूछा है। ओस का तत्सम आपका हो जाएगा अवसाय। ठीक है, और आपके गलत हैं, तो आप याद रखना। 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव पूछ रहा है, तो आपका इसमें हो जाएगा मोती। मोती आपका तद्भव, क्योंकि सुंड तत्सम है, मनुष्य तत्सम है और लुब्ध आपका तत्सम है, तो मोती आपका तद्भव है। ये देख के ही आप पहचान जाएंगे। बस आपको ये पता होना है तद्भव मतलब हिंदी शब्द आएगा और तत्सम मतलब संस्कृत शब्द आएगा, ये याद रखना। इसमें भी पूछा गया 38 में कि तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा गया, तो अब आप बताओ, इसे पढ़ के खुद पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो रीछ है, रीछ आपका तत्सम होता है और इसका ऋष हो जाएगा ऐसे करके, रिच। ठीक है, ये हो जाएगा, तो आपका ए सही हो जाएगा और आपके सारे गलत हैं, तो रीछ आपका हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। 39 कह रहा है कि प्रज्ञाह, प्रज्ञाह का तत्सम पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रज्ञा शब्द किसका तत्सम है, तत्सम पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका ए, पगाह, पगाहा का हो जाएगा, पगाहा। ठीक है, थोड़ा हिंदी पर ध्यान देना, क्योंकि हिंदी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो प्रगाह का हो जाएगा पगाहा, आपका एकदम सही है। और बात कर लेते हैं तद्भव तत्सम। तो जैसे पनवार आपका है, पनवार आपका तद्भव होता है, तो इसका तत्सम बनेगा पढ़, ये वाला पढ़। ठीक है, ये वाला पढ़। और उसके बाद जो है पोखर आपका तद्भव है और इसका तत्सम अगर बनाना है तो पुष्कर बनेगा, याद रखना। और फेंकना का आपका हो जाएगा प्रेषण, प्रेषण, इस तरह से। ठीक, तो आपका ए हो जाएगा। 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पूछा गया है, तो तत्सम हमको पहले ही लग रहा है प्रत्याभिज्ञान आपका तत्सम है और आपके तद्भव हैं, क्योंकि पिशन, पुआ और तोंद ये आपके तत्सम दिख रहे हैं। तो 40 के वजह से पिशन का आपका अगर तत्सम बनाना है तो पिसड़ हो जाएगा इस तरह से। ठीक, और अगर आपको तोंद का बनाना है तत्सम, तो इसका हो जाएगा तुंद। ठीक, और पुआ आपका बनाना है तो इसका हो जाएगा पूप। ठीक, तो ए हो जाएगा। 41 बात करते हैं। 41 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं पूछा गया है, तो इसका विशेषण नहीं है, तो इसमें आप बताओ आंसर कौन सा होगा। तो 41 का आपका हो जाएगा सी, निपुणता आपका विशेषण नहीं है।
ठीक है, ये आपका विशेष्य शब्द है। और विशेषण विशेष्य में और बात कर लेते हैं, जैसे कि आवर्त जो दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए आवर्त, इसका अगर हम विशेष से देखेंगे तो रित हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि विशेषण नहीं है, और तीनों यानी कि ये सब विशेषण हैं आपके, बस यही नहीं है, ये आपके विशेष हैं। अब हम इन तीनों विशेषण का विशेष बना लेते हैं। आवर्त का आपका हो जाएगा ऋतु, और आपका गंगा का गंगे का गंगा हो जाएगा, और फेनिल का हो जाएगा फेन। ठीक है, तो ये हमने विशेष से बना दिया। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। शहीद शब्द है, क्या है? एक विशेष है, एक विशेषण है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो शहीद शब्द आपका एक विशेषण शब्द है। ठीक है, और इसका अगर हमें विशेष से बनाना हो तो वो बन जाएगा शहादत। ठीक है, ये बनेगा। तो 42 का आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। 43 कह रहा है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा गलत है? गलत पूछ रहा है, तो इसमें आपका जो डी है वध्य और वध, ये आपका गलत है, क्योंकि वध जो आपका होता है ये वध्य, एक मिनट इस ओके, तो 43 का हमने बताया। जैसे आपको इसमें गलत पूछा गया कि विशेष पहले हो विशेषण बाद में हो, तो यहाँ आपका डी जो है वध्य और वध जो हो जाएगा ये आपका गलत है, क्योंकि जो आपका वध है ये आपका विशेष है, यानी कि उल्टा दिया हुआ है, और वध्य आपका विशेषण है, इधर उधर होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया समझ में। प्रश्न संख्या, तो इसका 43 का आपका हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 44 बात कर लेते हैं। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द नहीं पूछा गया है। देखो हमने खुद ही नहीं देखा, तो इसलिए नहीं पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो 44 का आपका हो जाएगा इसमें डी। क्रिया आपका जो है विशेषण नहीं है, और आपके सारे विशेषण हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 45 की बात कर लेते हैं। क्रिया का वैसे हम आपको बता देते हैं कि नहीं है, तो इसका विशेषण क्या बनेगा? क्रिया का आपका विशेषण बन जाएगा क्रियाशील। ठीक है, तो आप क्या लिखें? प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। 45 कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया है, इधर आपको वाक्य दिया गया है, इधर आपके विशेषण दिए गए हैं। तो आपको पता है कि गीदड़ के समान कायर सही है, सागर के समान गहरा सही है, केचुए के समान मंद गति एकदम सही है। तो सही सुमेलित हमको लग रहे हैं, क्योंकि सभी हैं तो लग रहे हैं। तो 45 आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 की बात करते हैं। ये एक विशेष शब्द पूछा गया, विशेष शब्द होना चाहिए, वो है। तो ये आपका नुमाइश आपका एकदम सही है, ये आपका विशेष शब्द है, तो 46 का आपका ए हो जाएगा। ये सब आपके जो हैं ये विशेषण हैं। तो जैसे कि दीवान का अगर हमें विशेष से बनाना है तो इसका दीवानी हो जाएगा, और कर्मठ का आपका विशेष से बनाना है तो इसका कर्म हो जाएगा। ठीक, और आपका झक्की का आपका बनाना है विशेष है तो इसका झकना हो जाएगा, झकना हो जाएगा। ठीक है, तो 46 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 की बात कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो क्रिया विशेषण का प्रयोग मुझे इन तीनों में लग रहा है। ठीक है, तो उपयुक्त में सभी सही हैं, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि कैसे हो जाएगा, क्योंकि इधर, यहाँ और प्रतिदिन ये आपके क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपके सभी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित पूछा गया है, वो भी नहीं पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं, एक मिनट में चारों ऑप्शन अच्छे से दिखा दूँ आप लोगों को। तो आपका इसमें हो जाएगा डी। कैसे? 100 गुना बल, यानी कि क्रमवाचक विशेषण कह रहा है ये, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि 100 गुना आ रहा है ना, तो ये आवृत्त में चला जाएगा। और 2.5 रुपया अपूर्ण है, एकदम सही है। गणवाचक, हर एक व्यक्ति प्रत्येकवाचक, और शताब्दी वर्ष समुच्चयवाचक एकदम आपके सही हैं, तो आपका 48 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। 49 कह रहा है कि 4 भाई, 5 पांडव, 10 मित्र। ठीक, इनमें से प्रयुक्त विशेषण ये आसान है थोड़ा, आप बताओ कौन सा होगा? इसमें आपका समुदायवाची हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 भाई आ रहे हैं, 5 पांडव आ रहे हैं, 10 मित्र आ रहे हैं, तो एक समुदाय की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भाव आ रहा है समुदाय का, तो इसलिए ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। अब आपके सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और देखो बहुत कम समय में हम कंप्लीट कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में आपके 60 प्रश्न लग जाएं, यानी 1 मिनट में आपके 2 प्रश्न लगें और दोनों के अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी हो। तो 50 का आपका हो जाएगा, वह आदमी मेरा मित्र है। वाक्य में जो वह किस प्रकार का विशेषण है पूछा गया, ऐसा वह किस प्रकार का विशेषण है, तो यह आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ये आसान था थोड़ा। प्रश्न संख्या 51 की बात करते हैं। 51 कह रहा है कि निम्नलिखित, फिर निम्नलिखित आ रहा है, हमको निम्नलिखित से क्या ही लगाव हो गया है।
निर्निमेष शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश, निर्निमेष पूछा गया है तो इसके लिए आपको एक शब्द होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं, ए क्या कह रहा है कि जिसके पास कोई आश्रय ना हो उसे हम निराश्रित कहते हैं, इस तरह से लिखते हैं, निराश्रित, इस तरह से, ठीक। और जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए आपका हो जाएगा निरापद, निरापद हो जाएगा। और जिसके विषय में विवाद ना हो उसके लिए हो जाएगा निर्विवाद। भाई विवाद नहीं हो रहा है तो निर्विवाद ही होगा ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आपका बिना पलक झपकाए निर्निमेष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि किसी को मारने की इच्छा वाक्य खंड के लिए सही शब्द है, कौन सा है? तो आपका इसमें हो जाएगा जिज्ञासा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। और बात कर लेते हैं, जैसे कि मुमुक्षु जो है आपका मोक्ष पाने की इच्छा होती है, और जो है अजात शत्रु जो है ये होता है जिसका शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु होता है। और जिगीषा आपका हो जाएगा जीतने की इच्छा। तो आपका इस तरह से है। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि जिसकी बाहें लंबे हों उसे क्या उचित शब्द है? उचित शब्द पूछा गया 53 में, तो जिसकी बाहें लंबी होती हैं उसे हम एक शब्द कहते हैं दीर्घबाहु। ये सही, ये मतलब कई बार पूछा गया है तो आप इसे याद रखना, ठीक है। लंबोदर किसे कहते हैं? लंबोदर जिस लंबे उदार वाला व्यक्ति उसे हम लंबोदर कहते हैं। दुर्वाह कहते हैं ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वाह। और लोकोत्तर कहते हैं लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर, लोकोत्तर कहते हैं। तो आपका 53 का ए हो जाएगा। 54 की बात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या होगा? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान पिपासा। याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं। 55 कह रहा है कि चंद्रहास शब्द हेतु उचित वाक्यांश है। तो चंद्रहास शब्द हेतु पूछा गया है, तो इसके लिए आपका लंकेश रावण की तलवार, ये एक इसका शब्द हो जाएगा। तो 55 का आपका ए हो जाएगा। और आपका जो शिव का धनुष है इसके लिए आपका एक शब्द है पिनाक, ठीक है, ये याद रखना, पिनाक होता है। और श्री कृष्ण की तलवार के लिए एक शब्द है आपके लिए, तो उसके लिए है नंदक, ठीक है, तो याद रखना। तो श्री कृष्ण की तलवार तो नंदक, शिव का धनुष तो पिनाक, और लंकेश की तलवार तो उसके लिए चंद्रहास, ठीक। 56 बात करते हैं। प्रश्न संख्या 56 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उम्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, नहीं पर गोला मारो, खूब मारो गोला, ठीक है। तो 56 की बात कह रहा है कि इधर आपको एक शब्द दिए हुए, इधर आपको वाक्यांश दिए हुए हैं। हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये अब आपको दिखेगा। तो इसके लिए है साथ काम करने वाला, सहकर्मी, ठीक है। 56 की तो हम बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हो जाएगा सहकर्मी, तो ये आपका सही है। और जो नीति के अनुकूल हो उसे हम नैतिक कहते हैं। और जो भोजन रोगी के लिए उपयुक्त है उसे हम पथ्य कहते हैं। तो आपका 56 का हो जाएगा बी। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे हम वाचापति कहते हैं, वाचस्पति कहते हैं, ना कि वामाचारी कहते हैं। ये इस तरह से वाचस्पति, आधा सा है ये, ठीक है, ये आधा सा है, तो वाचस्पति हो जाएगा। 57 कह रहा है कि निम्नलिखित वह नायिका जिसका पति परदेश में है उसके लिए एक उचित शब्द पूछा गया है। तो इसके लिए आपको एक शब्द दिया गया है प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका हो जाएगा, ये याद रखना। ये थोड़ा भूल जाते हैं लेकिन बार बार ऐसे इस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसका पति परदेश हो, जिसकी पत्नी ना हो, या जिसके पति ना हो, इस टाइप वाले, ठीक है। तो ये पूछा जाता है, तो इसका ए हो जाएगा। और बात कर लेते हैं, जैसे कि आगा पति का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए होता है वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो, ठीक है, यहाँ आ गया हो और यहाँ पति परदेश में हो। तो पति परदेश में है तो उसके लिए प्रोषित पति का हो जाएगा, और आगा पति का हो जाएगा जिसका पति आ गया हो। और वह नायिका जो प्रिय बोलती हो उसे हम कहते हैं एक शब्द प्रियवदा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। 57 का ए हो जाएगा। 58 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि लोमहर्षक किस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है? लोमहर्षक, तो इसके लिए आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे हम कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 कहता है कि निम्नलिखित अपत शब्द हेतु उचित वाक्यांश, ठीक है। तो अपत शब्द पूछा गया है इसके लिए, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे हम अपत कहते हैं, और गिरा हुआ पत्ता को हम कहते हैं प्रपण, ठीक है, प्रपण कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि बचपन और यौवन के मध्य की उम्र जो होती है उसके लिए एक शब्द, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ।
ठीक है, तो आप ये देख लेना। तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा वाय संधि, ये होता है और आपके नहीं है। तो आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से लगाया होगा। अपना स्कोर ज़रूर लिखना आपके कितने आ रहे हैं, और इस टेस्ट को हम कंटिन्यू रखते हैं। और जैसे कि हम टारगेट जो देते हैं उससे आपका कंप्लीट होता रहता है। तो जैसे विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, अब हम विशेषण विशेष पर चल रहे हैं और इसी के साथ हमारा टेस्ट भी लग रहा है। तो आप लोग इस टेस्ट को लगा रहे होंगे अच्छे से। तो चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू। आप लोग ट्राई करते हैं उसके लिए, लगाते हैं उसके लिए। तो चलो फिर हम कल मिलते हैं।